मानस श्रृंखला में आज का विषय ईर्ष्या। जीवन की अपनी एक गति है, हमें निरंतर चलते भी रहना है। जीवन के रहते मंजिल भी पानी है। इसी में मेरा ज्ञान, मेरे अनुभव, मेरा प्रारब्ध, मेरा वर्तमान वातावरण, जीवन का संकल्प आदि न जाने क्या क्या भरा रहता है। इसी जीवन में अपनी शक्तियां बटोरने का प्रयास करता हूं, उनका विकास भी करता हूं। धन, पद, संतान, यश आदि प्राप्त करने का प्रयास करता हूं। कितने रूप हैं जीवन के और मुझे सारे जीने होते हैं। कितने कर्मों के फल, कितने जन्मों के इस जन्म में भोगने हैं, उनको काटना भी है। नए कर्म, नए बंधन और मुक्ति का मार्ग भी इसी जन्म के विषय हैं। जिस प्रकार क्रिया की प्रतिक्रिया, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, उसी सिद्धांत का स्थूल स्वरूप योगी का प्रतियोगी हो जाना है। योगी भीतर जीता है, प्रतियोगी बाहर। मर्यादा में रहकर जीना योग है, मर्यादा तोड़कर जीना प्रतियोग है। स्वयं के विकास पर दृष्टि रखना योग है, अन्य के विकास पर दृष्टि रखकर कार्य करना प्रतियोग है। योग कार्य का मूल रूप है, प्रतियोग मूलतः नकल है। योग में व्यक्ति स्वयं का विकास ढूंढता है, प्रतियोग में दूसरे की हानि का प्रयास करता है। इसी कर्म का फल उसके जीवन में त्रिशूल बनता है। जीवन कामना का पर्याय है, या यूं कहें कि कामना ही है तो गलत कहां है। यही माया के रूप में जीवन की शुरुआत है। पूरी कर लेना कामना को बहादुरी नहीं कह सकते। प्रतिपल मन में अनेक कामनाएं पैदा होती ही रहती है। कभी आंख से, कान से, त्वचा से, बुद्धि से, स्वयं मन से भी एक निरंतर प्रवाह बना रहता है, जैसे सागर में लहरों का। कामना पूर्ति से व्यक्ति के मन में शक्ति का एक नया संचार होता है। जीवन के सारे संबंध भी छाया रूप में ही चलते हैं। इसी में पराक्रम एवं ऐश्वर्य रूप शक्ति भी पैदा होती है। धन, पद, यश आदि इसी के पर्याय हैं। ये सब भी तो क्षुधा या भूख ही तो है। कामना ही जीवन की भूख है। कामना हर व्यक्ति के मन में अनिवार्य रूप से रहती है। अतः हर व्यक्ति अनिवार्य रूप से भूखा भी होता है। पेट भरते ही शक्ति के जागरण के साथ व्यक्ति अर्जन के लिए निकल पड़ता है। इसी अर्जन में उसकी प्रकृति सत, रज, तम भी कार्य करती है। विद्या, अविद्या की अभिव्यक्ति भी सामने आती है। उसका पुरुषार्थ के प्रति दृष्टिकोण एवं संकल्प, वर्ण व्यवस्था के प्रति विश्वास भी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का मोह, लोभ, तृष्णा आदि अविद्या भाव उसके भावों की दिशा तय करते हैं। आज जीवन पर दृष्टिपात करके देखें तो कोई संतुष्ट दिखाई ही नहीं देता। जिसके पास जो है उसे वह कम ही मालूम पड़ता है। उसे और चाहिए, चाहे उसकी क्षमता हो ना हो, चाहे उसे सारी मर्यादाएं, सारे कानून कायदे भी क्यों ना तोड़ना पड़े। बल्कि यह कहना उचित होगा कि सिद्धांतों पर टिके रहे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा। आज तो उसी की जय जयकार होती है जिसको मर्यादाओं से खेलना आता है, जो सत्ता के बल पर धन बल एवं भुजबल खरीद कर अपने ही जन्मदाता का खून पीते हैं। न उनको कर्म का भान, न ही कर्म फल की चिंता। अतः इस लोभ ने तृष्णा को जन्म दिया। स्वर्ण मृग की लालसा में जड़ महत्वपूर्ण हो गया तथा चेतन की चर्चा लुप्त हो गई। सभी चेतन, सभी मानव आज जड़ के पीछे भाग रहे हैं। सभी की चेतना जड़ होती जा रही है। यहां तक कि साधु संत इसी होड़ में परे दिखाई देते हैं। जीवन में तृष्णा के प्रवेश के साथ ही ईर्ष्या का भी प्रवेश होने लगता है। तृष्णा में राग की प्रधानता होती है, द्वेष
ईर्ष्या के मूल में दिखाई पड़ जाएगा। कामना की तीव्रता को ही तृष्णा कहते हैं। भौतिक जीवन की कामना ही अध्यात्म की भावना बन जाती है। गति अपने आप में विकास की सूचक है। इसकी दिशा स्वतंत्र नहीं रहती। दशा भी कामना की तीव्रता पर निर्भर करती है। भौतिक जीवन में तृष्णा के साथ जब ये तीव्रता जुड़ती है, तब सामूहिक जीवन में स्पर्धा का सिद्धांत टूटता है। एक दूसरे से आगे निकलने या बड़े होने का भाव ही स्पर्धा है। तृष्णाग्रस्त व्यक्ति के मन पर ईर्ष्या का आवरण पड़ जाता है। उसको चाहिए के अलावा कुछ नहीं दिखता, और चाहिए भी येन केन प्रकारेण। स्पर्धा यहां प्रतिस्पर्धा बन जाती है। व्यक्ति स्वयं का विकास भूल जाता है। आगे बढ़ने के लिए दूसरे के हास अहित ही आसुरी वृत्ति कहलाती है। व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानकर दूसरे का भाग्य बदलने का दुस्साहस करने लगता है। प्रकृति के प्रति यही सबसे बड़ा अपराध करता है। जो क्षमता प्रकृति ने उसको दी, जो वातावरण जीने के लिए उसे मिला, उसे ठुकराकर जीने का प्रयास कर लेना महत्वाकांक्षा और अहंकार का ही रूप है। किसी का भाग्य तो वह बदल नहीं पाता, अपना विकास भी वह नहीं कर पाता। सारा समय तो उसने दूसरे पर ही खर्च किया। ईर्ष्या जीवन का अभिशाप है। ईर्ष्यालु व्यक्ति जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रह पाता। जो आगे होता है उसकी आलोचना भी करता रहता है। इतना समय, धन, परिश्रम वह अपने विकास में लगाए तो वैसे ही आगे निकल जाएगा। ईर्ष्या के कारण उसकी दृष्टि स्वयं पर टिकती ही नहीं, दूसरे के क्रियाकलापों का आकलन करके उसी मार्ग से उससे आगे निकलने का प्रयास करता है। उसका जीवन नकल पर आधारित रहता है, यथार्थ से दूर रहता है। अतः वह अपनी आत्मा से बहुत दूर जीता है। अपने मन की आवाज उसे सुनाई ही नहीं देती। सीता की चीखें राम को कहां सुनाई दी थी। ईर्ष्या में घर की चौकीदारी छूट जाती है। ईर्ष्या सकारात्मक नहीं होती। जैसे दूसरे की संपत्ति को आक्रांत करके अपने वश में कर लेना तृष्णा या ईर्ष्या का ही परिणाम होता है, विद्या या ज्ञान का नहीं। यदि इसी तृष्णा का आधार ज्ञान हो जाए तो ये राष्ट्र के लिए कल्याणकारी हो सकती है। विद्या अविद्या दोनों रूप माया के ही हैं। अविद्या से संसार को मोहग्रस्त करती है, विद्या से व्यक्ति को स्वभाव में प्रतिष्ठित करती है। ईर्ष्या का स्थान वसुधैव कुटुंबकम ले लेता है। जब भी मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो, तब एक प्रश्न भी स्वतः ही उठना चाहिए कि क्या मैं अपना या किसी अन्य का भाग्य बदलने की क्षमता रखता हूं? नहीं तो मुझे वर्तमान को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईर्ष्या मानने नहीं देती, कर्ता भाव है इसमें। ईर्ष्या घर घर की कहानी है। ईर्ष्या में प्रारब्ध से ज्यादा वर्तमान है। सारे कार्य मैं अपने ज्ञान अज्ञान के सहारे करता हूं। नए कर्म और नए कर्म फल परिवार के सभी लोग प्रारब्ध से मिलते हैं, किंतु ईर्ष्या इस जन्म का व्यवहार होता है। अपने कर्ता भाव के अहंकार, तम और रज का एक सशक्त समुच्चय क्या क्या करवा देता है। नींद, खाना, चैन सब खो जाता है। कहते हैं कि सुख का मिलना उतना कठिन नहीं जितना कि सुख का भोगना। अकेली ईर्ष्या में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति को भ्रमित भी कर दे तथा विश्व के चक्कर भी कटवा दे। व्यक्ति को एहसास भी ना हो, अंत में खाली हाथ भी रह जाए, हाथ मलता।